अल्लाह ताला का बहुत एहसान व करम हुआ कि हमें इस छोटी सी वीडियो बनाने की तौफीक अता फरमाए और आपको इस छोटी सी दीन की वीडियो को सुनने की तौफीक अता फरमाए। ईमान वाले को ईमान की बात कहना और सुनना ईमान वाले को नफ़ा देता है। हमारी और आपकी और क़यामत तक आने वाली लोगों की कामयाबी अल्लाह ने मुकम्मल दीन में रखा है। दीन क्या है? अल्लाह का अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। जो इस पे चलेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और वो आखिरत में भी कामयाब होगा। जो इससे हट के चलेगा वो दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। जिस तरह हम नमाज में अल्लाह के अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नमाज अदा करते हैं, उसी तरह हम रोज़ जो ज़िंदगी अपना गुजार रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह के अहकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलने वाले बन जाएं। इस दीन को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने कमोवेश 1.25 लाख नबी इस दुनिया में भेजे और जब भी दुनिया में बिगाड़ आते थे तो अल्लाह अपने मासूम बंदे को भेजते थे और इस बिगाड़ को वो सुधारते थे। इस दीन को फैलाने के लिए नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मुसलसल मेहनत किया मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके। फिर आखिर में हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वो ऐसा फिक्र किया, ऐसा मेहनत किया। जिस दौर में वो आए थे वो जहालियत का दौर था। लोग 307 बूतों की पूजा करते थे। वो ऐसा सोचते थे कि हमें रिज़्क़ देता है, ये ताकत देता है, ये हमारे ख़ानदान की हिफाजत करता है और भाई अपने भाई को मार कर खुश होता था कि हम ताकत वाले हैं। फिर ऐसा मेहनत किया, अल्लाह के अहकाम को बताया, दीन सिखाया, उसे ईमान सिखाया, तब जाके सहाबा ईमान कबूल किए। 13 साल मुसलसल ईमान पे मेहनत किया, तब जाके उनका ईमान ऐसा बना कि पहाड़ में हरकत आ सकती थी मगर सहाबा की ईमान में हरकत नहीं आ सकती थी। सहाबा जब ईमान कबूल किए उनका जब फिक्र आ गया था। सुफ़ा के चबूतरे पे 2-2 दिन तक भूख के सीजत थे, तड़प रहे हैं, मगर वो एक हदीस को सीखने के लिए कि हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करेंगे, हम और उस पर अमल करेंगे और अपने भाइयों को बताएंगे और दीन को फैलाएंगे। लेकिन इसके अंदर लगन थी, फिक्र था कि जब हम अगर मरे तो ईमान को कबूल करके ही मरे और दीन को फैलाए, क्योंकि उन्हें पता था ये दुनिया मुख्तसर है। हम बच्चे हैं, कल जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर दुनिया को छोड़ के जाना ही होगा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल मुसलसल दीन पे मेहनत किया, दीन को फैलाने में मेहनत किया, फिर भी अल्लाह ताला के पास उन्हें जाना पड़ा। हम तो इंसान हैं, हमें भी जाना ही है एक दिन, तो ये दुनिया मुख्तसर है। हमें इस चीज़ का फिर उनके अंदर फिक्र आ गया था, ये दुनिया मुख्तसर है, जो कर लिए वो अल्लाह के लिए कर लिए। अल्लाह ताला हमें जन्नत के बदले ख़रीद चुका है, सौदा हो चुका है। हमें इस दुनिया में भेजा है अपना अमाल बनाने के लिए, अपनी इबादत करवाने के लिए। हम जैसा अमाल लेके जाएंगे वैसा ही हमारा इस हिसाब होगा। इस दीन को फैलाने के लिए साहबा ने बहुत कुर्बानी दी, अपने बीवी को बेवा किया, अपने बच्चे को यतीम किया, अपना घर छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, सारे आलम में फैल गए। इस दीन की दावत को लेके हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी का एक लोगों के पास 70 मरतबा जाते थे दीन की दावत लेके, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। जो उनकी बात माना वो कामयाब हो गया, जिसने उनकी बात नहीं माना वो नाकाम रहा। तो ऐसा ही सहाबा के अंदर फिक्र आ गया था, वो पूरे आलम में फैल गए, अपना घर छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़ दिया और सारे आलम में फैल गए, तब जाके ये आज दीन ईमान आज हम तक पहुंचा। अगर वो उनके अंदर फिक्र नहीं रहता, वो कुर्बानी नहीं देते तो ये दीन ईमान बस मक्का मदीना में सिमट कर ख़त्म हो जाता। वो कुर्बानी दिए, सारे आलम में फैल गए, अपना घर छोड़ा, तब जाकर ये दीन अल्लाह के अहकाम को बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बताया, तब जाके ये ईमान दीन फैला, तब जाके आज हम तक ये पहुंचा। हमारी कोई कुर्बानी नहीं लगी तो हमें फिक्र नहीं है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रवायत में आता है कि जब वो ईमान कबूल किए तो वो काफिर के गुलाम थे। जब ईमान कबूल किए तो बहुत सताया जाता था, उन्हें मारा जाता था, रेत पे घिसेटा जाता था, बांध घिसेटा जाता था। जब उनका पीठ लोहान हो जाता था खूनों से, जब वो मार के जब सब थक जाते थे तो मोहल्ले के नौजवान को बुलाया जाता था, वो मारते थे, वो मारते मारते थक जाते थे, उनके सीने पे पत्थर डाल देता था और फिर भी वो ईमान से नहीं फिरे। वो इतना ही बोलते थे अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था ये दुनिया मुख्तसर है। यहाँ अगर हम तकलीफ झेल के जाएंगे अल्लाह उसका अज़ल हमें देगा, आखिरत में देगा। अल्लाह ताला देखेगा कि ये बंदा था जो सब नाफरमानी कर रहा था हमारा, उस दौड़ में ये ईमान कबूल किया और ईमान से नहीं फिरा। कितना भी इसे परेशानी हुई, तकलीफ हुई, सबको झेला और ईमान पे टिका रहा, ईमान से फिरा नहीं।
यही मेहनत हमें भी करना। आज हम बेफिक्र हो गए हैं, हमारे अल्लाह के घर से अल्लाह का बंदा अल्लाह की दावत देता है और हम बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उस पर तवज्जो नहीं देते। और मस्जिद में ऐलान होता रहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मान बेफिक्र के अपने दुनियावी काम में मशगूल रहते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आओ नींद से बेहतर नमाज है, मगर हम उस पर तवज्जो नहीं देते, हम नींद में बेदार रहते हैं, हम मर चुके हैं, हमें उस चीज़ का ध्यान नहीं है कि हम जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। जब हमारा ईमान पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा वादा है, अगर हमारा ईमान सही बच जाए, ईमान बन के चला जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर इस दुनिया से कोई राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान बचा कर ले जाता है तो अल्लाह ताला उसे इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। ये दुनिया कितनी बड़ी है जिसमें हम घूम नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी हमारी गुजर जाएगी और ये दुनिया में हम घूम नहीं सकते, मगर अल्लाह ताला वादा करते हैं कि अगर इस दुनिया से कोई राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान बचा कर ले जाता है तो हम उसे इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। हमें मेहनत करना, फिक्र करना। फिक्र का ऐसा मिसाल है कि एक पहाड़ है, कितना बड़ा है, इस एक नज़र से हम उसे देख नहीं सकते, मगर उस पहाड़ में आकर आ गए कि मेरे से ताकतवर कोई नहीं है, तो उसे लोहा बताता है कि हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तोड़ के कुन्नी कुन्नी उसे कर देता है और सब लेल्टर में घर बनाने में उसे यूज करते हैं। फिर लोहा को बताता है आग की, कैसा भी लोहा हो, कितना बड़ा भी लोहा हो, उसे अगर हम आग में डाल दें पिघल के नरम जैसे घुमाए वैसे घूमने लगता है। फिर आग के अंदर जब आकर आता है तो आग को पानी बताता है, कितना बड़ा भी आग लग जाए, कहीं भी आग लग जाए, उस पर पानी डाल दो तो बुझ जाएगा, वो ठंडा पड़ जाएगा। उसके बाद पानी के अंदर जब आकर आ गया तो उसे हवा बताया कि हवा बताया कितना भी पानी हो उसे हवा उसे उड़ा देता है, समुद्र में कितना लहर चलता है। जब फिर पानी के हवा के अंदर आकर आ गया तो उसे लोग बताए कि हमारे इख्तियार में हम कैसा करते हैं, कितना बार ट्रक में हवा डाल देते हैं, ट्रक चलाते हैं, बैलून में हवा डाल के उसे उड़ा देते हैं। फिर इंसान के अंदर आकर आ गए, इंसान को उसका नींद बताया, कितने भी काम में कहीं मशगूल, जब इंसान सब सो जाता है तो उसी दुनिया में चला जाता है। नींद मौत की छोटी बहन है, जब हम सो गए तो हम इस दुनिया में चले जाए, हमें कुछ नहीं पता रहा दुनिया में क्या। और फिर नींद से भी ताकतवर है क्या, फिक्र। जब इंसान के अंदर फिक्र होगी कि हमारी ट्रेन 11 बजे रात में है, तो उनको फिक्र से वही रात है, वही अंधेरी रात है, वही काली रात है, वही जिस रात में हम सोए हुए थे वही अगली रात है। जब हमारी ट्रेन है तो हम रेलवे स्टेशन पे 1 घंटा पहले खड़े रहेंगे, ट्रेन का इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर फिक्र है कि अगर हम 11 बजे नहीं पहुंचेंगे तो हमारा ट्रेन छूट जाएगा और हम सफ़र नहीं कर पाएंगे। यही फिक्र, अगर हम फिक्र करेंगे तभी होगा। सहाबा के अंदर फिक्र था, तब जाके अल्लाह ताला उनसे दुनिया में ही राजी होगा। हम अपना अमाल ऐसा तो बना ले कि कहीं हमसे अल्लाह आखिरत में भी तो राजी हो जाए, कहीं ऐसा हमारा अमाल रहेगा कि हम रुसवा हो जाए। ऐसे हमें फिक्र करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पूरे दिन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उसे अल्लाह के अहकाम को पूरा कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल रहे हैं। अगर हम फिक्र करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे, अगर फिक्र नहीं करेंगे तो हम नाकाम होंगे। हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिस भी बच्चे को नात या कोई प्रोग्राम और अगर वीडियो वगैरह बनवाना है तो कांटेक्ट कर सकता है। एल प्रोग्राम मधुबनी, उसका वीडियो बनाकर चैनल पे डाल दिया जाएगा।